हेलो एवरीवन। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जनरल लाइन टीचर्स की पोस्ट को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आता है। 50% टीचर की जो पोस्ट है वो अनफ्रीज होने जा रही है और नया रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर को जल्दी ही देखने को मिल सकता है। डिटेल्स डिस्कस करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डीफ्रीज करने जा रहा है, मतलब दोबारा से रीओपन करने जा रहा है। 50% टीचर की पोस्ट, टोटल जितनी पोस्ट है उसमें से 50% टीचर की पोस्ट को डीफ्रीज करने जा रहा है, जिनको ऑलरेडी 2018 में फ्रोज यानी कि ब्लॉक आप कह सकते हो कर दिया गया था। कि वो ब्लॉक का मतलब है कि जितनी भी पोस्ट हैं अब इन पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या था वो आपको समझ आ जाएगा। अब जितनी भी पोस्ट को ब्लॉक करा गया था उसमें से 50% को जो है वो आप बोलोगे कि डी फ्रीज करा जा रहा है, फिर रीओपन करा जा रहा है, सो दैट 50% पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके। अब हुआ क्या था, सारा सिस्टम क्या था वो हम समझ लेते हैं। 2018 का कहानी है ये। लगभग 40,000 एसएसए टीचर्स थे, उनको जो परमानेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर की कैटेगरी में लाना था, उनको परमानेंट करना था। इन लगभग 40,000 टीचर्स को, एसएसए टीचर को परमानेंट करने के लिए जो ये वाली पोस्ट थी इन सभी को फ्रोज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो अगर वहाँ पे भी वैकेंसीज आएंगी तो इनको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। देखो हुआ क्या था, 2018 की बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए टीचर्स की जब मैं बात करता हूँ, जिसमें आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में रहबर तालीम टीचर्स की अगर मैं बात करूँगा, अब इनको टेम्प्रेरी बेसिस सेट करा गया था, है ना। अब इनको परमानेंट वगैरह करना है, जॉब के इश्यूज़ हैं, सैलरी के इश्यूज़ होते हैं, सर्विस कंडीशंस होती है, कई सारी बातें होती हैं। अब इनकी डिमांड थी कि परमानेंट करा जाए, रेगुलर करा जाए। अब यहाँ पर हुआ क्या, फिर एसएसी सैक की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बात करते हैं, तो डिसीजन आया दिसंबर 7 2018 में। वहाँ पे डिसाइड करा गया कि जो 42,000 एसएसए टीचर्स और हेड टीचर्स की बात करेंगे सभी मिला के, जिसमें एसएसए की भी बात कर रहा हूँ टीचर्स की और हेड टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा गया हम क्या करेंगे, इनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 टीचर्स में कन्वर्ट करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। समझ गए, यानी कि दो नई तरह की ग्रेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पर्पस क्या था, और वैकेंसीज को जो फ्रीज कर देंगे सो दैट इन पे जो वैकेंट पोजीशन वगैरह हैं इस पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट ना हो, और इन वैकेंसीज पे हम इन एसएसए टीचर्स की बात करेंगे, इन्हें जो परमानेंट करेंगे, ट्राई करेंगे। एसएसए टीचर्स को जो है फिर रीडेजिग्नेट करा गया जनरल लाइन टीचर्स की कैटेगरी में। अब वो जनरल लाइन टीचर्स आ गया, अब उनका नई वैकेंसी आएगी, जो पहले से वो काम कर रहे थे उनको परमानेंट करने का काम किया जाएगा। ग्रेड 2 टीचर वो हो गए जिनकी कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी। ग्रेड 3 टीचर इनके स्टैंडर्ड मीट नहीं करेंगे, लेकिन वो उनको रहबर तालीम के अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और लेसर ग्रेड पे इनको देखने को मिलेगा। इस तरह से ग्रेड 2 टीचर, ग्रेड 3 टीचर आपको देखने को मिला। अब क्या हो रहा है कि जब मीटिंग हुई वहाँ पे चीफ जो हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर किरण रिजिजू की बात करेंगे, वो डिसाइड करते हैं ये जो 100% पोस्ट हमने ब्लॉक कर दी थी, इसमें से 50% को हम दोबारा से डीफ्रीज कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं, सो दैट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सके। और ये प्रोसेस कौन चलाएगा, JKSSB। अब JKSSB इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, और पहले भी जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2018 में, उस टाइम भी JKSSB के द्वारा ही प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करा गया था, इनिशिएट करा गया था। अब सिंपल सी बात है, JKSSB के थ्रू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। स्पेशली अगर हिली एरियाज़ की बात करें, फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे टीचर्स की कमी है, और इस कमी की वजह से आपको पता पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अब ज़रूरत बन जाती है इन सभी को जो है वो इन नई वैकेंसीज लाने की, सो दैट जनरल लाइन टीचर्स वहाँ पे एडजस्ट हो सकें। और ये आपको मैंने बताया कि क्रिएट करी गई थी 28,000 से ज़्यादा ग्रेड 2 टीचर की पोस्ट, और 4,000 नॉन टीचिंग पोस्ट जो आपको देखने को मिलती हैं, इनको भी टीचर पोस्ट के एडजस्ट करा गया था, मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट को भी टीचिंग पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, सो दैट इन एसएसए टीचर्स को जो है वो एडजस्ट किया जा सके। ये सारी कहानी उस टाइम पर चल रही थी। अभी फिलहाल रफ एस्टीमेट लगाया जाए, अभी इसमें चेंज हो सकता है और होने की भी संभावना है। अगर लगभग वो जो 40,000 का नंबर मैं आपको बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए, तो अगर इसका 50% करेंगे तो लगभग 19,730 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन तब से लेके अब तक मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने वो आगे परमानेंट कर दिए थे, क्या क्या सिस्टम उसके बाद के चला हुआ, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास तो है नहीं है। लेकिन मैं एक रफ एस्टीमेट लगा के इतनी पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। और टीचिंग पोस्ट ओवरऑल देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 4,000 पोस्ट होगी, कुछ 10,000 पोस्ट होंगी। लेकिन जो भी है इतना है कि वैकेंसीज आने वाले हैं। कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं वो आने वाला टाइम ही आपको बताएगा। देखो सोर्सेज कहते हैं 3,000 आएंगी, 5,000 आएंगी, 7,000 आएंगी, 14,000 आएंगी। मैं कह रहा हूँ 19,000 प्लस आपको देखने को मिल रही है पुराने डाटा के अकॉर्डिंग। अब इसमें किस किस तरह के चेंजेस हुए 2018 के बाद से अब तक, क्या क्या सिस्टम रहा है वो मेरे सामने क्लियरली इसमें क्लियर आपको नहीं बता पा रहा, बट इतना कन्फर्म है कि वैकेंसीज आने वाली हैं। JKSSB इस प्रोसेस को इनिशिएट करने जा रहा है। अब रहती है कि पेपर पैटर्न की बात या फिर रिक्रूटमेंट के क्वालिफिकेशन की बात। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी JKSSB की तरफ से करी गई थी, जहाँ पे जनरल लाइन टीचर्स की 1296 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। उसमें रिटन एग्जाम था 85 पॉइंट्स,
और देखो रिटन एग्ज़ाम की बात करें, आप क्वालिफिकेशन अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब अपने ग्रेजुएशन के रिटन एग्ज़ाम अच्छा करते हो, 85 के 85 पॉइंट्स पे आप लेकर आ जाओ। लेकिन बीएड के 5 पॉइंट थे, क्वालिफिकेशन के 15 पॉइंट्स थे, जिसमें से बीएड अगर आपने करिए 5 पॉइंट मिलेंगे, एमएड करिए तो 5 पॉइंट मिलेंगे, पीजी करिए तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एमफिल करिए तो 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको क्वालिफिकेशन के, हर क्वालिफिकेशन के देखने को यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ये रिटन पोस्ट है, क्वालिफिकेशन वगैरह। और सीबीटी आपको होता 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, इसमें रीजनिंग था, मैथ था, जनरल अवेयरनेस था, इंग्लिश था, इस तरह का सेक्शन आपको देखने को मिला था। तो आज तो 2025 में हम पहुंच चुके हैं, अब इसका एग्ज़ाम आते आते क्या 2026 में आपको देखने को मिल जाए। अब उस टाइम पर क्या चेंजेस होंगे वो तो बोर्ड ने ही डिसाइड करना, और क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या सेट करी जाएगी वो भी बोर्ड ने ही डिसाइड करना है। बट मैं आपको पुराने टाइम का बता रहा था कि 2018 में जब प्रोसेस चलता उस टाइम पे क्वालिफिकेशन का सिस्टम वगैरह क्या था। तो ये था पूरा अपडेट जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। बाकी किसी भी तरह का अपडेट आएगा आपको हमारे से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और अगर आप JKSSB की फाउंडेशन कोर्स की अगर मैं बात करूँगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फाउंडेशन कोर्स में, JKSSB के ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी कवर होते हैं। अगर आप वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हो, आप रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जम्मू कश्मीर का पोर्शन, इंग्लिश, ये सारे सेक्शन, कंप्यूटर वगैरह हो गए, सारे सेक्शन आपको उस फाउंडेशन कोर्स में देखने को मिलेंगे। JKSSB का कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा आप उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आप ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्राइस मिनिमम है और प्राइस रिड्यूस भी करा गया। आप आज ही जाके इस JKSSB फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।